दोस्तों, सच हो रही है भविष्य मलिका में लिखी हर एक भविष्यवाणी, जिसका सबसे बड़ा संकेत दिया है भगवान शिव के प्रिय नंदी ने। आंध्र प्रदेश के पुरातन शिव मंदिर से मिला बड़ा संकेत। श्री यांगती उमा महेश्वर मंदिर से कलयुग के अंत का बड़ा संकेत। भगवान शिव के प्रिय नंदी ने कलयुग के अंत को लेकर क्या संकेत दिया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, भगवान शिव के इस मंदिर को हिंदू आस्था में बहुत ही बड़ा मंदिर माना जाता है। इस मंदिर में ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जो आजकल जोर शोर से चर्चा में है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में स्थित है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इस मंदिर के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में। कहा जाता है कि प्रकृति की गोद में बसा यह मंदिर सभी भक्तों को मनमोहित कर देता है। इस मंदिर में जो भी भक्त आता है वह महादेव की ही भक्ति में लीन हो जाता है। मंदिर के चारों ओर कई गुफा और झरने भी हैं। यह मंदिर आध्यात्मिक रूप से कुदरत का आवास स्थान माना जाता है। इस स्थान को कई साधु संतों ने तपस्या भूमि का नाम दिया, क्योंकि इस स्थान पर कई साधु संतों ने तप किया था। श्री यांगती उमा महेश्वर राज्य के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर आज से लगभग 1500 साल पहले बनाई गई थी। यहाँ भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में नहीं बल्कि अर्धनारीश्वरी के रूप में किया जाता है। दोस्तों, इस मूर्ति का निर्माण अगस्त्य मुनि ने किया था। इसके पीछे मान्यता है कि अगस्त्य मुनि ने जिस जगह पर श्री यांगती उमा महेश्वर मंदिर की स्थापना की है, उस जगह पर पहले वेंकटेश्वर मंदिर की स्थापना करना चाहते थे। हिंदू धार्मिक ग्रंथ के मुताबिक यदि कोई मूर्ति स्थापना से पहले टूट जाए तो वह मूर्ति खंडित मानी जाती है। कहा जाता है कि जब अगस्त्य मुनि ने वेंकटेश्वर मंदिर की मूर्ति को स्थापित करने के लिए मूर्ति रखा तो मूर्ति का एक पैर का अंगूठा टूट गया। इस प्रकार वह मूर्ति खंडित हो जाने के कारण स्थापित नहीं हो पाई। उसके कुछ समय बाद अगस्त्य मुनि ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ ने अगस्त्य मुनि को दर्शन दिया। तब अगस्त्य मुनि ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि आप अर्धनारीश्वरी के रूप में यहाँ विराजमान हो जाइए। तभी से उस स्थान पर भगवान भोलेनाथ को अर्धनारीश्वरी के रूप में पूजा करने लगे हैं। दोस्तों, पत्थर की बनी उस मूर्ति में माता शिव और भगवान भोलेनाथ दोनों की आकृति बनाई गई है। यह बात हर किसी को मालूम है कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर के बाहर उनके प्रिय नंदी की मूर्ति होती है। इसलिए श्री यांगती मंदिर के गेट के बाहर भी नंदी का मूर्ति स्थापित किया गया है। इसके पीछे लोगों का मान्यता है कि नंदी के कानों में जो भी बात भक्त बोलता है वह सीधे भगवान शिव के पास पहुंच जाता है। भगवान शिव के पवित्र मंदिर के पास 2 पवित्र गुफा भी हैं। उन दोनों गुफाओं की अलग मान्यता है। पहली गुफा जिसमें अगस्त्य मुनि ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था, और दूसरी गुफा जो है जिसमें भगवान वेंकटेश्वर की वह मूर्ति रखी गई है जो स्थापना करते वक्त खंडित हो गई थी। कहा जाता है जब तिरुपति बालाजी में भक्त ओमकारेश्वर का दर्शन नहीं कर पाएंगे तब इसी गुफा में आकर के उनकी पूजा अर्चना करेंगे। अब आइए जान लेते हैं यांगती अर्धनारीश्वर मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य के बारे में जो आज भी रहस्य बना हुआ है। पहला रहस्य, मंदिर के बाहर बने भगवान शिव के प्रिय नंदी का। दोस्तों, वह जो मूर्ति है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों ने बताया कि जब वह मूर्ति बनाई गई थी तो उसका आकार बहुत ही छोटा था, परंतु यह हर साल 20 साल में 1 इंच बढ़ जाता है, जिसके कारण मंदिर के एक खंभे को भी तोड़ना पड़ा। पहले लोग नंदी की मूर्ति की परिक्रमा भी कर लेते थे, परंतु आकार बड़ा होने के कारण अब कोई भी परिक्रमा नहीं कर पाता। ऐसा क्यों हो रहा है, इस रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। काल ज्ञानम की भविष्यवाणी के मुताबिक जब कलयुग का अंत होगा तब भगवान श्री यांगती उमा महेश्वर मंदिर में मौजूद भगवान शिव का प्रिय नंदी की प्रतिमा जीवित हो जाएगी। नंदी जोर जोर से गर्जना भी शुरू कर देंगे। इसी संकेत के साथ शुरू होगा महाविनाश और कलयुग का अंत। दूसरा रहस्य, मंदिर में मौजूद पुष्पकर्णी कुंड, जिसका जल नदी की एक छोटी प्रतिमा से निकलता है।
सर्वप्रथम सभी भक्त इसी कुंड में स्नान करते हैं, उसके बाद ही भगवान के दर्शन कर पाते हैं। इस कुंड में कभी भी पानी खत्म नहीं होता, साल के 12 महीने इसमें पानी भरा रहता है। इस कुंड में ना कभी जल कम होता है और ना ही कभी ज्यादा। आज तक कोई भी इस रहस्य को नहीं जान पाया है कि इस कुंड में जल आता कहाँ से है। तीसरा रहस्य कौवा का दिखाई ना देना। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब अगस्त मुनि यहाँ तपस्या कर रहे थे तब एक कौवे ने उनकी तपस्या को भंग कर दिया। तभी अगस्त मुनि ने उस कौवा को श्राप दिया। यही कारण है कि आज भी वहाँ कौवा दिखाई नहीं देता। अब जान लेते हैं कि भविष्य मल्लिका में इस मंदिर को लेकर के क्या भविष्यवाणियां की गई है। जैसा कि दोस्तों यह बात हर किसी को मालूम है कि भविष्य मल्लिका में लिखी हर बात 100% सच होती है। भविष्य मल्लिका में भारत के पुराने सभी तीर्थ स्थलों और पुराने मंदिरों के बारे में भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई है। भविष्यवाणी के मुताबिक चारों धामों से और भारत के पुरातन मंदिरों से कलयुग के अंत के संकेत देखने को मिलेगा। नदी का आकार लगातार बढ़ना कलयुग की आयु को साफ साफ दर्शा रहा है। भविष्य मल्लिका और काल ज्ञानम की भविष्यवाणी के मुताबिक हम सब कलयुग और सतयुग के संधि काल में जी रहे हैं। जिस तरीके से कई देशों में लड़ाइयां चल रही है, उससे तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि महाविनाश का यह दौर शुरू हो चुका है। जिस तरीके से भगवान शिव के मंदिरों से संकेत मिलना शुरू हो गया है, उससे तो अब यही प्रतीत होता है कि अब युग परिवर्तन का समय बहुत ही नजदीक आ गया है। परंतु दोस्तों, इस घटना से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सच्चा होता है भगवान हमेशा उसके साथ होता है। युग परिवर्तन के दौरान सच्चे व्यक्तियों के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियों के बारे में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।